गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल गाइज। आज हम लोग देखेंगे फॉर लियो यानी जिनका भी सिंह राशि है उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस दिसंबर मंथ क्या होगा, और दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी तरफ क्या कैसी रहेंगी, वो क्या सोचेंगे, उनके स्टेप्स आपके टुवर्ड्स क्या होंगे, और एंजल्स की तरफ से आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। हम लोग सारी चीज़ें एक एक करके चेक करेंगे। सो गाइज, जो भी मेरे चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, और जहाँ पे भी आपको लगे कि वीडियो आपके साथ मैच हो रहा है और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लियो, जिनका भी लियो साइन है उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस दिसंबर मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लियो, लियो के लव एंड करियर लाइफ में इन दिस दिसंबर मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लियो, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लियो, लियो के लव एंड करियर लाइफ में इन दिस दिसंबर मंथ क्या होगा। लियो के लव एंड करियर लाइफ में इन दिस दिसंबर मंथ क्या होगा। 5 ऑफ वैंड्स गाइस, आपके दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, मेंटल कन्फ्लिक्ट यहाँ पे दिख रहा है, चीज़ों से आप ओवरकम होते हुए दिख रहे हैं। ओके, कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर हुई हैं या कुछ नेगेटिव स्पेल्स हुए हैं। बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड आपकी लाइफ में भी चल रहा है, उससे आप निकलते जा रहे हैं गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है उससे कहीं ना कहीं आप निकल रहे हैं। ओके, लियो की लाइफ लियो की जो एनर्जी है बहुत टफ है इस टाइम, सिचुएशन काफ़ी टफ है। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। सॉरी। सो वोट आई कैन सी यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स है गाइस, तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना आप करने वाले हैं या कर रहे हैं इस वक्त। फिर भी आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि यू आर इन एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। दैट मीन्स आप कुछ भी हो जाए सिचुएशन को सॉल्व करने के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका फोकस है। बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आपकी हुई है, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हो चुकी हैं कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ओके, और हो सकता है आपका ब्रेकअप वाला सिचुएशन हुआ, लॉस हुए होंगे, इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, या कुछ ऐसे डिप्रेशन वाली सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन, या आपका ब्रेकअप हुआ है। इस सिचुएशन में हो सकता है कि आपके जो भी क्लोज्ड वंस हैं या आपके लव वंस हैं या आपके पार्टनर हैं, ये आपसे दूर चले गए हैं या आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है। ठीक है, बट ज़्यादा करके मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनसे मूव ऑन करें, बिकॉज आप अपने आप को ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। जो भी हर्ट पेन से आप गुजरे हैं उससे आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात है गाइस, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप पे, आपके करियर पे, फाइनेंसेस पे हुए हैं, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है। आप उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचोगे, ऐसा हुआ क्या है, कौन है, क्या कुछ किसी की नज़र लगी है, किसी ने कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ की है, नेगेटिव स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसे हुआ है एग्जैक्टली कोई है क्या दोनों के लाइफ में या आपके लाइफ में जो आपकी पूरी ज़िंदगी को थोड़ा तहस महस करने पे लगे हुए। ये आप सोचने की पूरी कोशिश करेंगे, आप सोल्यूशन निकालने की भी कोशिश करेंगे। बहुत ही स्मार्ट दिमाग चलने वाला है लियो आपका। हम इस चीज़ को एक एक करके क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस 5 ऑफ वैंड्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस 5 ऑफ वैंड्स। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर में फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गया है, या आपके जो भी क्लोज्ड वंस हैं उनसे, बिकॉज यहाँ पे आप दोनों के बीच में या आपके जो भी क्लोज्ड वंस हैं उनमें कहीं ना कहीं फाइट्स हुए हैं। आपके एक या ज़्यादा लोगों से फाइट्स हुए हैं, और या फिर आपके पार्टनर से फाइट्स हुए हैं, और अभी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ नॉट हैपनिंग, कि आपको उनकी तरफ से कॉल मैसेज नहीं आ रहे हैं या कॉन्टैक्ट कम हो गया है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस वन मोर फॉर दिस 5 ऑफ वैंड्स। ओके, सो जो चीज़ें हुई हैं वो हुई है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, हुई है मैरिज में प्रॉब्लम्स, हुई है आपके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स, झगड़े जो भी हुए हैं इसी वजह से हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं इस वजह से थोड़ी ख़राब हो चुकी है। बट गाइस, मैं यहाँ पे एक बोलती हूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड भी चल रहा था जिसके वजह से ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन इसमें से आपको कुछ सीखना है कि आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं, आप क्या इसे चीज़ ठीक कर सकते हैं, क्या अपने
अपने बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में दिया है, तो आपको अपने एफर्ट्स को थोड़ा कम करके अपनी सेल्फ लव पे, अपनी हीलिंग पे, अपने आप पे ध्यान देना है। डेफिनेटली आप ऐसे सारे बर्डन को रिलीज करना चाहते हैं, बहुत सारे बर्डन्स आपने देखे हैं और अपने बहुत सारे सारे एफर्ट्स अभी लेके आप खाली वेट एंड वॉच करने की स्थिति में है, जो सही भी है, क्योंकि जब एक हद तक इंसान बहुत कुछ करके हो जाता है, देन दे जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, एंड उतनी एनर्जीज भी नहीं रहती, तो समटाइम्स वी हैव टू सरेंडर टू गॉड। तो यही चीज़ें कहीं ना कहीं आप इस मंथ करने वाले हैं। और मैं एक और कार्ड देखती हूँ, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस 10 ऑफ कप्स वन मोर, क्योंकि मैं फाइनल आउटकम भी देखती हूँ कि क्या फिर होगा गाइज आपकी इस रिलेशनशिप में। कुछ नहीं गाइज, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपकी जो टेंशन है, आपकी जो टेंशन वाली सिचुएशन, वो कहीं ना कहीं रिवर्स हो रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स है, मतलब आपकी जो अभी आपको बहुत इनसिक्योरिटीज़ फील हो रही है, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, सारी चीज़ें रिलीज हो रही है, बिकॉज आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। आपको अपनी नेगेटिव इमोशन से बाहर निकलना है, पॉजिटिव रहना है। डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होगी, या अगर आप करियर के बारे में सोचे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू ऑफर आता हुए भी दिख रहे हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सॉरी गाइज, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यही चीज़ है गाइज, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही है, और आप भी आपके पार्टनर से कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो हुई है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मतलब आप चाहते हैं लेकिन आप इस वक्त एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और आप चाहते हैं कि इस नेगेटिव सिचुएशन से आप निकले, या आप दोनों का रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हुए वो सॉर्ट आउट हो जाए। प्लीज एंजल्स गाइड मी वन मोर फॉर दिस पेज ऑफ कप्स, जस्ट वन मोर। यहाँ पे आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि मुझे लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आपको डीपली जानना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशंस, कुछ नेगेटिविटी, कुछ गलत फहमियाँ कराई गई है ये क्वीन ऑफ वैंड्स के तरफ से, क्योंकि इस आपके जो रिलेशनशिप बिगड़े है या फिर आपके जो शायद आपके काम में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या आपके जॉब में या आपके करियर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ों में नॉलेज की कहीं ना कहीं कुछ कमी है। नॉलेज इन द सेंस में गाइस सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई है, हो सकता है कि आपके बैकएंड में कुछ चीज़ें हो रही है, ठीक है। जैसे आप रिलेशनशिप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपके पीठ पीछे कोई कुछ कर रहा है, कुछ निगेटिविटीज कर रहा है, तो आपको ये चीज़ें पता नहीं है, तो आपको उस चीज़ की नॉलेज चाहिए। जैसे आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ बोलते रहना लूप होल्स रह गए हैं, कुछ चीज़ें रह गई है, शायद वहाँ पे आपको और नॉलेज की ज़रूरत है, आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, कंसल्ट करने की ज़रूरत है, नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी सिचुएशन में चेंज आए, आपके तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आए, करियर की, जॉब की, बिजनेस, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, या आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक हो। यहाँ पे नॉलेज की, यहाँ पे कुछ जो चीज़ें पता नहीं है वो चीज़ें पता होने की ज़रूरत है। ओके, प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर दिस क्वीन ऑफ वैंड्स वन मोर, जस्ट वन फॉर क्वीन ऑफ वैंड्स, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स तो मैं समझ ही गई हूँ, लेकिन फिर भी देखिए गाइज, यहाँ पे कुछ डेफिनेटली मैंने जैसे कहा कि क्वीन ऑफ वैंड्स जो है कोई एक फीमेल हो सकती है, और मैनिपुलेशंस, नेगेटिविटी कराई गई हैं, और जिसके वजह से आप दोनों के बीच में ये जो स्थिति हुई है, और आप भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में या स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में गए थे। बट मुझे लगता है कि आप जितना हो सके अपनी तरफ से प्रेयर्स करना, पॉजिटिव रहना, और अपने आप का ऑरा क्लींस करना, अच्छे से अपने आप को रखना, सेल्फ लव में रहना, सेल्फ वर्थ को जाना, ये सारी चीज़ें आप करते रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि तभी जाके चीज़ें आपके ऊपर उतना असर नहीं करेंगी, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, और नेगेटिविटी रिमूवल रेमेडी हमेशा करते रहिए, अपनी नज़र वगैरह उतारते रहिए गाइस, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ज़रूर हुई है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस टॉवर रिवर्स्ड। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर दिस टॉवर रिवर्स्ड। देखिए कुछ भी हो जाए गाइस, एक जो बोलते हैं ना बहुत बड़ा एक स्टॉर्म आ जाता है, स्टॉर्म आ गया है आपकी लाइफ में, और इस स्टॉर्म जैसे हट जाएगा, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, जैसे भी गाइस डोंट वरी। अभी आपके पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपको लग रहा है पता नहीं क्या होगा, बट यहाँ पे न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी। पहले मैंने बोला था कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ आपकी तरफ एक ऑफर आता हुआ, लव ऑफर, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें होंगी, बट आपको पहले अपनी एनर्जी में आना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस में, अपने स्ट्रेंथ में आना है। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर दिस 8 ऑफ कप्स।
वेल गाइस, यहाँ पे क्लियर 6 ऑफ कप्स एनर्जीज आई हैं। मतलब अगर आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया है जिस भी रीज़न की वजह से, फैमिली रीज़न की वजह से या कुछ भी रीज़न की वजह से, या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट में नहीं दे रहे थे, माइंड बना नहीं रहे थे, तो ये चीज़ अगर आपके पास आपके साथ हुई, आपके पार्टनर की तरफ से कि फैमिली इशू या फिर खुद की तरफ से वो आपको कमिटमेंट वगैरह ऐसी चीज़ अगर उनकी तरफ से हो रही थी, डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही थी आपके पार्टनर की तरफ से, ये पर्सन आपकी तरफ रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं क्लियरली। यहाँ पे मैं बोल देती हूँ, ये मुझे ज़्यादा करके सोलमेट कनेक्शन के वाइब्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कार्ड्स है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे। और आपके पार्टनर अगर आपसे मूव ऑन उन्होंने किया था टेम्पररीली, तो ये पर्सन आपके तरफ वापस लौट के आते हुए दिख रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी 8 ऑफ कप्स, वन मोर फॉर 8 ऑफ कप्स। देखिए, आप परेशान मत होइए, आप अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स डालते रहिए। देखिए, एफर्ट्स इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रही कि आपने सारे एफर्ट्स अपनी रिलेशनशिप के लिए या सारे सब आप वैसे करते हैं, नहीं, बैलेंस करना है आपको। देखना है कि आपके एफर्ट्स अगर करके हो चुके हैं तो आप मत कीजिए। आप अभी जो एफर्ट्स है अपने तरफ भी कर सकते हैं ना, अपनी सेल्फ लव के लिए, सेल्फ केयर के लिए, खुद को ग्रूम करने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए, अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने पैसों के ऊपर मनी मेकिंग कीजिए, कुछ ना कुछ गाइस अपने आप को हील कीजिए। बिकॉज यहाँ पे आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ब्लॉक दिख रही है, हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, तो अपने आप को खुश रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए गाइस, सब कुछ ठीक हो जाता है, डो नॉट वरी। सो जो भी अगर फाइनेंशियल इशूज़ भी है तो आपको कहीं ना कहीं, वही मैंने पहले बोला था कि नॉलेज गेन कीजिए और एफर्ट्स डालिए अपने करियर में, अपने जॉब के लिए, अपने काम में, और खुद को सेल्फ लव में लाइए, खुश रखिए। तो ये एनर्जीज ही कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को भी बैलेंस करेगी और आपके करियर अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ाएगी। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर दिस हर्मिट। ओके, आप बिल्कुल भी घाई वाली एनर्जी में नहीं है, आप बिल्कुल भी हेस्टी नेस्टी एनर्जीज में नहीं है। अभी आपकी जो एनर्जीज है वो बिल्कुल भी डेस्परेशन वाली नहीं है। आप चाहते हैं सोचना, समझना, डीपली जानना। कुछ चीज़ों के लिए पीछे आप बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, चाहे वो मनी हो, रिलेशनशिप हो, पार्टनर हो, करियर हो, कुछ चीज़ें आप मतलब एकदम डेस्परेटली आप भाग रहे थे, बहुत ज़्यादा हेस्टी बिहेव आप कर रहे थे कि नहीं, मुझे चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए। ठीक है, इट्स गुड टू to do efforts for your achievements or for your goals to achieve, it's okay, but अभी जो आपकी एनर्जीज हैं वो सिर्फ आप भागने में नहीं लगाएंगे। अभी आप सोचना चाहते हैं कि इतना भागने के बाद भी अगर मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे तो कुछ तो हुआ है, कुछ तो मुझे चेंज करना है। जैसे दो रास्ते हैं, हम लोग यहाँ पे मंजिल है, मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन हम पहुंच नहीं रहे। सब कुछ कर लिया, पहुंचने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, या पहुंच क्यों नहीं रहे, जो अचीवमेंट आप चाहते हैं वो क्यों नहीं हो रही है। सो नाउ यू आर गोइंग टू थिंक डीपली अबाउट इट। अभी आप अपने आप को आइसोलेट करोगे, अकेले में सोचोगे और वो चीज़ ढूंढने की कोशिश करोगे कि क्या हुआ है एग्जैक्टली जो अभी तक मुझे जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिला रिलेशनशिप या करियर में। और वो चीज़ के ऊपर आप डेफिनेटली सोचोगे और आपको रास्ता भी मिलेगा। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस हर्मिट वन मोर। गाइस, प्रेयर्स भी ज़रूर करना। देखिए, यहाँ पे मैंने बोला ना, कुछ प्लानिंग्स वगैरह आपको सोचना समझना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपसे मिस हुई हैं, अपॉर्चुनिटीज़, या आपके सामने से कुछ ऑफर आपकी मिस हुए हैं करियर को लेके, जॉब को लेके या रिलेशनशिप में। वो सारी चीज़ों के बारे में आप बहुत सोचने वाले हो, समझने वाले हो, टाइम लेने वाले हो, और उसके ऊपर फिर आप देखोगे कि अभी मेरा काम अगर बन नहीं रहा है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ही आपको कहीं ना कहीं फ्रीडम दिलाएगी। जो आप ओवर बर्डन ले रहे थे या स्ट्रेस ले रहे थे, स्ट्रेस में बस आप भागे जा रहे थे पहले, लेकिन अभी आप वैसे नहीं करोगे, आप रुक जाओगे। यू विल स्टे होल्ड, यू विल होल्ड योर सेल्फ, यू विल थिंक एंड यू विल प्लान एंड देन यू विल टेक सम एक्शन। तो यही चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगी। ओके, अब देखते हैं गाइज आपकी पार्टनर की एनर्जीज आपके टूवर्ड्स कैसी रहती है इन दिस दिसंबर मंथ। एनर्जीज मैच हो रही हैं, वीडियो मैच हो रहा है तो वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकन को पक्का प्रेस करना गाइस, ताकि मेरी वीडियो आपके तक पहुंचे। क्योंकि मैं अभी न्यू ईयर की वीडियोस भी बनाने वाली हूं जस्ट इन फ्यू डेज फॉर ऑल राशि, सारे राशियों के लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, लियो के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स टूवर्ड्स लियो इन दिस दिसंबर मंथ कैसी रहेगी। लियो के पार्टनर की फीलिंग्स टूवर्ड्स लियो इन दिस दिसंबर मंथ कैसी रहेगी। ओके, आपके पार्टनर थोड़े से अभी सोच रहे हैं कि
अगर ये एफर्ट्स नहीं ले रहे थे या स्टेप नहीं ले रहे थे, ये अपने आप को पहले अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते रहते थे, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल लगाते थे, या इनके ऊपर कोई कंट्रोल कर रहा था, मुझे लगता है फैमिली का इशू डेफिनेटली गाइस यहाँ पे, हाँ, क्योंकि तभी भी आता है 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे, 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट, रिलीजन ऐसा कुछ इशू है, या उनकी फैमिली को आपकी फैमिली से मतलब प्रॉब्लम है, या कुछ फैमिली इशूज़ है, या कुछ रिलीजन कास्ट का इशू है, जॉइंट फैमिली इशू है, कुछ ना कुछ फैमिली इशू दिख रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है। और उनकी फैमिली में से कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं आपके पार्टनर को, इस रिलेशनशिप से उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है गाइस। बट आपके पार्टनर कंट्रोल में नहीं आने वाले हैं, बिकॉज आपके पार्टनर अभी इस सिचुएशन में अपने आप को रिलीज करते हुए देखना चाहते हैं। भले आपके पार्टनर कंफ्यूज है, स्टेप लेने के लिए अभी भी पूरी तरीके से रेडी नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर अभी किसी के बोलते हैं ना कंट्रोल में भी नहीं आना चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं और आपके पार्टनर की फीलिंग्स। वेल गाइस, आपके पार्टनर जो भी दुविधा में थे, ठीक है, डेफिनेटली वो जगल कर रहे थे बिटवीन देयर फैमिली एंड बिटवीन यू। सो आप दोनों के बीच में जो भी ये पर्सन जगल कर रहे थे, दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक आउट ऑल देयर बर्डन। ये उस बर्डन से निकलेंगे, उस जगलिंग सिचुएशन से निकलेंगे, और बहुत ही जल्दी आपके टुवर्ड्स स्टेप्स लेंगे गाइस, ठीक है। अब कन्फ्यूजन किस चीज़ का वो भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या सीन है। ओके, फ्यूचर को सोच के, फ्यूचर का भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या कैसे करें। इस पर्सन को पता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो डिस्टेंट रिलेशनशिप है। ये पर्सन आपको मैंने बोला है सोलमेट कनेक्शन के चांसेस है गाइस। देखिए वापस 6 ऑफ कप्स आए हैं यहाँ पे, द वर्ल्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का डिस्टेंट कनेक्शन है, इस पर्सन को ये पता है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो जानते हैं, और डेस्टिनी के ऊपर भी वो चीज़ें छोड़ रहे हैं। उनको ये पता है कि कहीं ना कहीं रास्ता निकल आएगा, और इन फ्यूचर यू विल बी टुगेदर, ओके। और आपके पार्टनर चाहते भी है कि आप दोनों का रियूनियन हो, हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें। मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हो, मे बी सिटी या स्टेट या कंट्री दूर हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर का ये भी सपना है कि वो आपके साथ रहे, इन फ्यूचर वो आपके साथ बहुत सबसे दूर रहना चाहते हैं, आपको लेकर कहीं दूर रहना चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लगता है। और ये पर्सन आपकी तरफ एक कमिटमेंट ऑफर के बारे में भी सोच रहे हैं, ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जीज उनकी आपकी तरफ ही अट्रैक्शन वाली हैं। बट ये अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं गाइस। जब मैं अट्रैक्शन बोलती हूँ, डोंट थिंक इन ओनली वन वे, दैट इज फिजिकल। सिरिब्रल अट्रैक्शन होता है, स्पिरिचुअल होता है, इमोशनल होता है, फिजिकल इसलिए होता है बिकॉज अगर हमारा उसमें सोलमेट कनेक्शन हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, तो हमारा कनेक्शन के ऊपर भी ये चीज़ें निर्भर करती है, और स्पिरिचुअली हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो इमोशनली भी होते हैं और फिजिकली भी होते हैं, इट्स ओके। तो ये है चीज़ें गाइस। अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर के स्टेप्स आपके टुवर्ड्स क्या, इसको क्लैरिफाई भी करते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर द स्ट्रेंथ। देखिए मैंने बोला ना, आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत लोग उनको बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि माय गॉड, आई हैव सो मच कंपटीशन, आई हैव सो मच पीपल टू फाइट विथ, और इतने सारे लोगों से कहीं ना कहीं उनको लड़ के झगड़ के या जैसे भी करके इस पर्सन को डिफीट करके, मतलब लड़के इन द सेंस उनको डायरेक्टली फाइट तो नहीं कर सकते अपने फैमिली में से, फैमिली मेम्बर से, बट ये पर्सन कैसे करे कि डिफीट करे ऐसे लोगों को, या ऐसी सिचुएशन को डिफीट करके आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। वेडिंग वाली, मैरिज वाली एनर्जीज क्लियर है, ये पर्सन आपके साथ शादी के लिए कन्फर्म रेडी है गाइस, ठीक है। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर द 7 ऑफ कप्स। देखते हैं कंफ्यूजन भी थोड़ा सा क्या है आपके पार्टनर का। ओके, सो रिलैक्स नहीं है आपके पार्टनर, अब तक रिलैक्स नहीं है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, आपके साथ वो हंसी खुशी स्टेबल हो जाए, तो ये चीज़ें आपके पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और देखते हैं, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। ओके, ओ माय गॉड गाइज, मैं यहाँ पे क्लियर बता देती हूँ, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वैंड्स आई थी, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वैंड्स है और किंग ऑफ वैंड्स है, और यहाँ पे जब 5 ऑफ वैंड्स आया था तभी मैंने बोला था एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर और आपके दोनों में देखो यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स है, तो क्वीन ऑफ एंड किंग ऑफ वैंड्स का मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई निगेटिविटीज़, मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग करवा रहे हैं 100%, ठीक है। और इसके वजह से ही आपके और आपके पार्टनर के बीच में ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो गई थी, लेकिन आपके पार्टनर भी उस हर्ट से ओवरकम हो रहे हैं, निकल रहे हैं उस पेन से, और आप भी कहीं ना कहीं निकल रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं आपके पार्टनर क्या स्टेप्स देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए
नाइट ऑफ वैंड्स से मतलब आपके पार्टनर कुछ आपकी तरफ स्टेप्स तो लेना चाहते हैं। वर्ल्ड गाइस, ये मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप 100% है। अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है या आपसे दूर रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, आपकी पर्सन सबसे पहले आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। आपसे मिल के आपको ग्रीट करना चाहते हैं, मे बी आपको लव ऑफर भी देना चाहते हैं 100%। ये पर्सन, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट या लव ऑफर या मैरिज प्रपोजल भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर ने फुल्ली डिसाइड किया है कि आप ही के साथ लाइफ बिताना है और आप उनके लिए वर्ल्ड हो, उनकी दुनिया हो, ठीक है। देखते हैं, मैं और स्टेप्स देखती हूँ कि आपके पार्टनर क्या स्टेप्स लेंगे। लियो के पार्टनर क्या स्टेप्स लेंगे। देखिए आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है गाइस। देयर इज नो डाउट इन दैट कि आपके पार्टनर, जो भी आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन किए थे, ये पर्सन 101% आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, इमोशनल नेचर में देखते हैं, इमोशनल एनर्जी में देखते हैं। उनको पता है कि आप रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं, आप लव को समझते हैं, और ये पर्सन आपके टुवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है और इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि फाइनली आपके साथ रहेंगे। और मैंने गाइस ये पहले भी चीज़ कही थी कि पर्सन आपको कहीं दूर लेके जाके रहना चाहते हैं, और ये भी कार्ड आ चुका है। और जहाँ पे भी आपके पार्टनर है, लेकिन आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि आपको सब ये जो केओस है, सब जो लोग हैं, सबसे दूर लेके जाए और आपके साथ बहुत पीसफुल लाइफ बिताए। मतलब आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है कि आपके साथ लाइफ टाइम रहना, ओके, लाइफ टाइम रहना, और आपको दूर कहीं लेके जाके आपके साथ शांति से लाइफ बितानी। देखते हैं मैसेजेस। गाइस फर्स्ट ही आ गया, ब्लॉकेजेस नीड्स टू क्लियर, क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं, यहाँ पे क्वीन है, यहाँ पे किंग है, ये दोनों के दोनों निगेटिव है। देखो ये जो निगेटिव एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्लैक कैट है, यहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं उसको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट वॉट एवर। तो ये जो चीज़ें दिखाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में ऐसे जो दो लोग हैं, एक मेल और एक फीमेल, ये लोग हैं, उससे ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। ये लोग ना ऐसी चीज़ें करें, छुप छुपा के कुछ चीज़ें करें, बहुत छुपते हुए, एकदम स्विफ्ट एनर्जीज है उनकी, वो ऐसा कुछ करके निकल भी जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। मतलब कुछ आग लगा के जाते हैं, कुछ निगेटिविटी करके जाते हैं, या कुछ ब्लैक मैजिक करके जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग फैला जाते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ना, बैक बिहाइंड द सीन्स कुछ बहुत सारी चीज़ें हो रही है आपके बैक एंड में, आपको पता ही नहीं चल रहा है। और बहुत बोलते ना एक मिस्टिकल वे से, बहुत ही चतुराई से, बहुत शातिर तरीके से ये लोग चीज़ें कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले बोला था नज़र वगैरह उतारिए आप तो। और निगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज ज़रूर कीजिए, प्रेयर्स ज़रूर कीजिए, डोनेशन ज़रूर कीजिए, डोनेशंस, प्रेयर्स एंड निगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज। वी आर ट्विन फ्लेम्स, और डिवाइन यूनियंस मीन टू बी। आपके पार्टनर को पता है आपका कनेक्शन डिवाइन है। माई सर्च इज़ ओवर ऑन यू, उनका सर्च आपके ऊपर ख़त्म हो चुका है। आई हैव समथिंग टू से, प्लीज़ अलाउ मी। ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहेंगे, इनको आने दीजिए, उनका वेलकम कीजिए, उनसे झगड़ा मत कीजिए। यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी, उनके नज़र में आप बेस्ट थिंग हो। एंड सेल्फ लव, ये चीज़ भी मैंने आपसे कितनी बार कही थी गाइस कि आप अपनी सेल्फ लव में आइए, खुद से प्यार कीजिए, खुद की वर्थ समझिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप पीछे मतलब सॉरी नॉट स्क्रॉल, बट आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये चीज़ मैंने आपसे कही थी कि सेल्फ लव वाली चीज़ मैंने आपसे क्लियरली कही थी। द फीलिंग्स ओनली ग्रीव स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर ईच डे। आपसे दूर रहने के बाद ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए स्ट्रॉन्ग होते गए हैं। आई एम एट क्रॉस रोड, डेफिनेटली आपके पार्टनर भी क्रॉस रोड पे है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको सॉल्व करनी है। एंड चूज़ लव नॉट फियर, ये आपके लिए है, बिकॉज अगर आप अपने पार्टनर से दूर जाने का सोच रहे हैं तो ये गलती मत करना, क्योंकि जो आपके दुश्मन है, जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में सिचुएशन खराब कर रही है, वो खुश हो जाएंगे। आपको आपके पार्टनर के साथ ही रहना है, आपको लव चूज़ करना है, आपको डर को या निगेटिव इमोशंस को निकाल के फेंक देना है। चूज लव, और स्विच वर्ड्स आए हैं गाइस, मतलब इसका मतलब है आपको प्रेयर्स करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, पॉजिटिव रहना है, डोनेशंस कीजिए आप एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए, आप कुछ खाना खिलाइए एनिमल्स को। आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील हो रहा है आपके बिना। आपका रियूनियन ज़रूर होगा।
आई एम स्ट्रगलिंग विद द मनी एट द मोमेंट। हो सकता है कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज भी हो, बट मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर का स्ट्रगल तो डेफिनेटली है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो फैमिली को लेके हो, स्ट्रगल तो उनको बहुत करना पड़ेगा और आपके पास आने के लिए। दिस इज अ डेस्टाइन पार्टनरशिप, ये भी मैंने आपसे कहा था डेस्टाइन कनेक्शन है। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, बहुत मिस कर रहे हैं। डोंट इग्नोर मी, दिस एटीट्यूड इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। मैंने आपसे पहले भी कहा कि यस मैं मानती हूँ कि आपके पार्टनर ने आपसे शायद मूव ऑन किया होगा, ब्लॉक किया होगा, आपको हर्ट किया होगा, जो भी हुआ है, लेकिन कुछ सिचुएशन क्रिएट की गई हैं, बनाई गई हैं, जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है, आपके पार्टनर को भी शायद नॉलेज नहीं है। आपके बैकएंड में कुछ लोगों ने बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिव स्पेल्स, नेगेटिविटीज़ कराई है और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े लगे हैं। ये आपको जानना है और आपके पार्टनर को आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको सिचुएशन में अगर फिर भी क्लैरिटी चाहिए और ज़्यादा डीपली, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर तो आप यहाँ पे कंसल्टेशन ले सकते हैं, पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग और उसके साथ रेमेडीज़ हो सकते हैं, और जो भी निगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज़ मैं आपको दूंगी अगर यहाँ पे सिचुएशन जैसी है उस हिसाब से। हीलिंग्स करा सकते हैं, कैंडल हीलिंग्स भी करा सकते हैं। आई लव यू अनकंडीशनली, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो गाइज अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, और ये पेड रीडिंग होगी, पहले मैं बता के रखती हूँ क्योंकि बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, प्लीज़ हेल्प की बात करते हैं। तो गाइज एवरी डे मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ पर्सनल रीडिंग्स में, हीलिंग्स में, लोगों को निगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज़ देना होता है, सब कुछ होता है। तो आप प्लीज़ जो भी आपको मिलेगा गाइडेंस वो एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट आपकी सिचुएशन के हिसाब से मिलेगा, ये मैं कंफर्म बोल सकती हूँ। लेकिन प्लीज़ डोंट आस्क फॉर फ्री रीडिंग, फ्री के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट मत करना ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। लेट्स सी, फॉरगिवनेस, आपके पार्टनर को फॉरगिव कर दीजिए गाइस, बिकॉज जो अभी मेस हुआ है इस सिचुएशन में फॉरगिव करना ही सबसे बेस्ट होगा। जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जो भी आपके पास हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, उनको फॉरगिव ज़रूर कीजिए, खुद को भी माफ़ कर दीजिए फॉर एनीथिंग यू आर ब्लेमिंग, जिसको भी आप ब्लेम कर रहे हैं अभी इस वक्त। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी यहाँ पे, ठीक है, सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी, डोंट नॉट वरी। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, स्ट्रेस हुए थे, बट यहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। एंड येस, बिग येस, देखिए आपको मुझ पर भरोसा नहीं होगा तो कम से कम यूनिवर्स, एंजल्स की तरफ से जो गाइडेंस आ रहा है उसके ऊपर देखिए गाइस। मैंने जस्ट कहा कि आपकी सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, स्ट्रेस मत लीजिए। एंड येस कार्ड ज़रूर से यहाँ पे आ गया है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन ठीक होगी। और यहाँ पे देखिए आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, जब यहाँ पे टेक अ गाइडेंस का कार्ड जस्ट मैसेज आया था, और यहाँ पे भी देखिए बॉटम ऑफ द टेक आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मतलब गाइज यहाँ पे आपको किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव इमोशन है प्लीज़ उस नेगेटिविटी को निकाल दीजिए, बिकॉज यहाँ पे रिकवरी आई है। इसका मतलब है गाइस सबसे पहले आप अपनी माइंड को क्लियर कीजिए, नेगेटिव इमोशंस को जाने दीजिए, आपके पार्टनर को माफ़ कर दीजिए, और ये कि ये सिचुएशन को कैसे सुधारा जाए, या आपके करियर को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके हम कैसे सही हो सकते हैं। तो खुद को हील कीजिए, शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, प्रेयर्स कीजिए, कुछ अच्छे कर्मास कीजिए, गुड कर्मास, जैसे एनिमल्स, बर्ड्स को खाना खिलाना, किसी की मदद करना, गरीबों की मदद करना। बट मैं एनिमल्स, बर्ड्स के ऊपर इसलिए फोकस करती हूँ क्योंकि दे आर वेरी वेरी इनोसेंट और उनको ज़रूरत होती है हमारी। प्लीज़ हेल्प एनिमल्स एंड बर्ड्स, ओके। सो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ मैच हो रही हैं, अगर ये वीडियो आपके साथ अच्छे से रिलेट कर रहे हैं, मैच हो रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी साथ में प्रेस कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप चैनल तीनों पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने तीनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं। और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग के लिए, कंसल्टेशन, कैंडल हीलिंग, नेगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज़, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया है, प्लीज़ व्हाट्सएप मी। तब तक के लिए टेक केयर एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माय चैनल। बाय बाय।